नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ईमान की खूबसूरती ने इस घर के तीनों मर्दों का ईमान खराब कर दिया है। एक तरफ तैमूर बड़ी प्लानिंग के साथ ईमान को पसंद किया हुआ ड्रेस खरीदता है और ये ड्रेस वो जानबूझकर ज़ारा को देता है। जानता था कि वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनती और वो ये ईमान को पकड़ा देगी। अगर खुद देता और ईमान ने वो पहना होता तो ज़ारा इस पर शक करती। वो बड़ा हाजिर दिमाग बनता है, हर चीज़ कैलकुलेट करके रखता है और जो इसने सोचा था वैसा ही हुआ। ईमान को ये ड्रेस पहने देख तैमूर खुश हो जाता है, यहाँ तक कि इसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहा। ऐसे में ज़ारा को ताना ज़रूर देता है कि वो ड्रेस मैंने तुम्हें दिया था और तुमने ईमान को दे दिया, जिस पर ज़ारा बहाना बनाती है कि वो ईमान को बहुत पसंद आया था और आप तो जानते हैं कि वो ना कितना ज़िद्दी है वो। इस पर तैमूर जवाब देता है, जानता तो मैं खुद को भी नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ आहत भी प्रपोज कर देता है ईमान को, जिस पर ईमान गुस्सा करते हुए अपने कमरे में चली जाती है और ये सब देखकर तैमूर को बहुत गुस्सा आता है कि आहत ईमान के पीछे पागल हो रहा है। इसे रोकने के लिए वो आहत को मिलने के लिए बुलाता है। इसकी गाड़ी से मिला एयरिंग इसे दिखाते हुए कहता है, ये किसका है और आजकल किसके चक्रों में हो तुम? तुम्हारी गाड़ी में ये कहाँ से आया? किसके साथ घूम रहे हो तुम? अब आहत ये देखकर परेशान होता है क्योंकि इसी सबूत के रहते वो ईमान को आहत के खिलाफ भड़काएगा। वो एक नंबर का फ्लर्टी है, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर चुका है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम आहत से दूर रहो। और ईमान तो तैमूर भाई की बात पर आंखें बंद करके यकीन करती है। फिलहाल तो कमरे में जाकर इसे शदीद गुस्सा था कि आहत होता कौन है मुझे प्रपोज करने वाला, इसकी हिम्मत कैसे हुई। और ऐसे में इसकी नज़र खिड़की से बाहर काम करते बिलाल पर पड़ती है, जो फंक्शन ख़त्म होने के बाद कुर्सियाँ इकट्ठी कर रहा था। इसे तरस आता है बिलाल पर कि इस घर के लोग इसके साथ कितना बुरा सलूक करते हैं और मैंने भी कौन सा अच्छा किया, इसे मुलाजिम ही समझ लिया। इधर फंक्शन ख़त्म होने के बाद तैमूर की माँ अपने बेटे पर फख्र करते हुए अपने शोहर के सामने कहती हैं कि मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा, जिस अंगूठी में हमने लगाया फिट हो गया। खैर अगले दिन आहत एक बार फिर से कोशिश करता है ईमान को मनाने की, इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की। ईमान इससे अपना पीछा छुड़वाते हुए चीखती है कि कराची की सारी लड़कियां मर गई हैं क्या, आप मेरे पीछे पड़ गए हैं? आहत हैरान कि तुम मुझे क्या ऐसा समझती हो? आखिर तुम इतनी बेएतबार क्यों हो गई हो? मैंने कभी किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं सोचा, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें यकीन आ जाए? जान दे दूं क्या? इस पर ईमान कहती है कि हाँ, जान दे दें। और यहाँ पर आहत जज्बाती हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस जाता तैमूर ईमान को एक बार फिर से आहत के साथ देखकर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। ऐसे में आहत सफाई देने की कोशिश करता है कि असल में तैमूर भाई, इसका ये मतलब नहीं था। जिस पर ईमान चीखती है, आपको क्या ज़रूरत है मेरा वकील बनकर मेरा केस लड़ने की? आहत से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगी है क्योंकि तैमूर भाई ने इसकी अच्छी खासी ब्रेन वॉशिंग कर दी है आहत के किरदार के बारे में कि वो अच्छे किरदार का लड़का नहीं। इधर इस सारी सिचुएशन को बिलाल अच्छे से समझ रहा था कि आहत ईमान के पीछे है और तैमूर भाई की नज़रें भी इससे छुपी नहीं। वो ईमान को अपने तौर पर वार्न करना चाहता था कि आप इस घर के लोगों से संभल कर रहिएगा, जो जैसा नज़र आता है वैसा है नहीं। ऐसे में ईमान को लगता है कि शायद बिलाल इस पर तंज कर रहा है। वो फिर से माजरत करने की कोशिश करती है कि आप सच कह रही हैं, जो जैसा नज़र आता है वैसा होता नहीं, मैं बस धोखा खा गई थी, इसके लिए सॉरी। जिस पर बिलाल इसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए कहता है कि लोग धोखा गलती से नहीं, सोच समझ कर देते हैं ईमान। आगे आप देखेंगे कि आहत जो ईमान की बातों से काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो चुका था और ऐसे में इसका एक्सीडेंट भी हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब ईमान को जब ये खबर मिलती है यूनिवर्सिटी से वापसी पर कि आहत हॉस्पिटल में है, तो इसका तो बुरा हाल हो जाता है। रो रो कर इसे लगता है कि इसके कहने पर आहत ने अपने जान देने की कोशिश की है। वो तो वहीं रोना पीटना शुरू कर देती है। इसे आहत की मोहब्बत पर यकीन आ जाता है और ये सब तैमूर के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो ईमान के बारे में सोचने लगा है। अब काम से ज़्यादा इसका ध्यान ईमान की तरफ है। ऑफिस में भी वो अपने लैपटॉप पर पार्टी की तस्वीरें खोले बैठा है, जहाँ पर इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ ईमान है।